बसंत कुंज वार्ड के निगम पार्षद जगमोहन महलावत आज पहुंचे अपने वार्ड के नर्मदा अपार्टमेंट में। राव ईश्वर सिंह के निवास स्थान पर यहां के नर्मदा अपार्टमेंट के रहने वाले स्थानीय निवासियों ने उनका और उनकी धर्मपत्नी का जोरदार स्वागत किया और कई सारी समस्याओं से अवगत कराया, जिसको लेकर निगम पार्षद जगमोहन महलावत ने उनको आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जी हाँ, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बसंत कुंज वार्ड की, जहां पर देखिए किस तरीके से निगम पार्षद जगमोहन महलावत का स्वागत हो रहा है। उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ पहुंची थी, क्योंकि ये एक औपचारिक मिलन जो था वो किया गया। यहाँ पर औपचारिक भेंट के दौरान दोनों ही लोग, जी हाँ, महिलाओं से संवाद करने के लिए जहां उनकी धर्मपत्नी थी, तो वहीं पुरुषों से संवाद करने के लिए जगमोहन महलावत थे। जी हाँ, लगातार जो है RWA के द्वारा और रेजिडेंट जो है यहाँ पे नर्मदा अपार्टमेंट के रेजिडेंट हैं, उनके द्वारा जगमोहन महलावत को बुलाया जाया था और बैसाखी के मौके पर वो यहाँ पर पहुँचे और उनका देखिए किस तरीके से स्वागत है वो किया गया। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और कहा कि MCD और DDA के जो भी कार्य हैं उनको वो तुरंत पूरा कराएंगे, जिस समस्याओं से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। और यहाँ पर राव ईश्वर सिंह के घर पर ये पूरे जो है उनके निवास स्थान पर ये जो पूरी चर्चा है वो ही लोगों से संवाद किया उन्होंने। लोगों ने अपनी बातों को यहाँ पर रखा और लोगों को भी यहाँ पर जगमोहन महलावत जो कि निगम पार्षद हैं बसंत कुंज वार्ड के, उन्होंने भी लोगों को ये आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द जो है उनकी जो भी समस्याएं हैं, उनके RWA की, नर्मदा की रहने वाले रेजिडेंट की जो समस्याएं हैं, चाहे वो फुटपाथ की हो, कूड़ेदान की हो, उन समस्याओं का समाधान जो है जल्द से जल्द किया जाएगा, जिसको लेकर पूरी चर्चा करी गई। आइए अब आपको सुनाते हैं किस तरीके से ये जो पूरा संवाद हुआ निगम पार्षद, क्योंकि खुद लोगों के बीच पहुंचे हैं। जहाँ एक तरफ होता है कि निगम पार्षद के घर पर लोगों को पहुंचना पड़ता है, लेकिन निगम पार्षद देखिए कि खुद लोगों के बीच पहुंचे हैं और राव ईश्वर सिंह के निवास स्थान पर ये पूरी मीटिंग हुई, जहां पर लोगों ने अपनी समस्याओं को बताया। उसका समस्या का समाधान जो है वो भी करने का जो आश्वस्त है, उसके लिए निगम पार्षद ने कहा। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या रहा इस मीटिंग में और किस तरीके से अपनी बातों को लोगों ने रखा और लोग कितना खुश हैं अपने बीच अपने निगम पार्षद जगमोहन महलावत को पाकर। मस्ती से रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, खूब खेल कराओ, खूब आयोजन कराओ, हमारा सारा कंट्रोल, आप चिंता की बात नहीं किसी प्रकार की भी, ठीक है ना जी। और यहाँ किसी बात का वाद विवाद नहीं। हम लोग समाज में काम करने के लिए आए हैं, हम अपने उस पॉकेट का भला करने के लिए आए हैं। हमारे घरों पर हम साफ़ सफाई कर सकते हैं, अपने मोहल्ले में साफ़ सफाई कर सकते हैं, अपने मोहल्ले में लाइट लगवा सकते हैं, अपने मोहल्ले में कोई कुछ नहीं कर सकता है। यही RWA का आवश्यकता नहीं ना, तो RWA को जनप्रतिनिधि की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, ठीक है ना जी। तो आप निश्चिंत रहें और आपने खूब बढ़िया काम किया है और मैं आपके साथ ईश्वर भाई 24 घंटे और 7 दिन खड़ा हूँ, जहाँ मुझे बुलाऊंगा तो हमारे पास सारी चीज़ें, ठीक है ना जी, हमारे पास सारी चीज़ें। आप जो काम करना चाहेंगे आपसे आगे रहेगा, आपका सहयोग करूँगा, पीछे नहीं, ठीक है ना जी। और आपके साथ हैं और फोटो का नुकसान आपके डिपार्टमेंट ने कर दिया हमारा। वो की बात है, इतने पढ़े लिखे लोग, इतने समझदार लोग मिनट में डर जाते हैं, बल्कि पढ़ाई में तो जिसके पल्ले कुछ होगा कोई तो डरेगा, मेरे जैसा क्या वोट डालने में जो लोगों को डराया दम जाता है, इस चीज़ से बहुत अजीब सा। आप लोग इतनी बड़ी शक्ति बैठे हैं, मुख्यमंत्री भी आ जाएंगे, हम लेके आएंगे। हमारी जो एकता है ना जी परिस्थिति में, जैसे मैं कहूँ अगर जो पौध होती है, पौधा होता है, उसको वो स्थान पर रहने दें तो पौध ही रहेगी 2 साल 3 साल 4 साल। जब उसको अन्य जगह पर लगाते हैं, जब वो पौधा बन के पेड़ बनता है, तो ये जो क्षमता निकलती है ना जी, वो संघर्ष में ही निकलती है। इतने बड़े बाप का बेटा जो 50-55 साल जो पार्टी राज कर गई हो और इतने बड़े मुद्दे पर जो पूरा विश्व उसको देख रहा है वक्त बोर्ड पर, तो वो लोकसभा में बोलना भी क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता। आप ना हराए गए हो, जो उन्होंने एग्रीमेंट बनाए ना 15-20 जून से 1 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक, वो गलत बने ना। तो
गांव भर के लिए जो मैंने एप्लीकेशन लगाई है, एक अलग से दबाव है। ये रोड के जो पेड़ है ना सारे कटिंग करते हैं ना, वो सारे सर्वर में लगते हैं ना, उनकी भी कटिंग करवानी है। जो आप पहली सर बार में आए थे लगते जब हो। आपने कहा था सबसे पहले मैं रोड की वो करूँगा। जो इस पूरे पॉकेट में समस्या हो, आप उनको बोलो काम करो, ठीक है ना जी। जो अपने पॉकेट में ऐसा लगता है भाई ये काम होना चाहिए, ऐसा नहीं करना। मतलब हमें ज़्यादा चौधरी बनने की जरूरत नहीं है, जो काम हमें लगता हो हमारी टीम को, वो काम हम करेंगे। रोड की सफाई और जो जीते हैं जिनका जो काम हो वो करेंगे, ये काम रोड की सफाई हम करेंगे। रोड की तो बिल्कुल भी वही तो है, रोड की सफाई रोड की सफाई हम कर देंगे। ये जो D6 से इधर आता है, ये हाँ, DDA का हाँ। रोड पड़ता है, हाँ। ठीक है ना। ये मेरी जिम्मेवारी है, हर हफ्ते 15 दिन में मैं ईश्वर भाई से पूछूंगा, बताओ ठीक है। पेड़ों की पूरी ठीक है ना, पेड़ों की पूरी हम करवाएंगे। जो छोटी हाई कोर्ट ने ऑर्डर लगा रखा है, उनको घुमा ले जाऊंगा, सारा साफ करवा देंगे। ये रोड की जो बात रोड की जो बात हुई, ठीक है ना। एक ये भंडारा सब करते हैं ना, वो प्लेट सब ऐसे ही डालना। तो आप लोग वहाँ मुझे फोन करना, मैं अपनी गाड़ी भेजूंगा, हम उठाएंगे उसको। हम किस लिए बनाएंगे, करने दो ना भंडारा, तो अच्छी बात है। नहीं करने में अच्छी बात है। दिन में सर का राउंड रखा लेंगे तो उसको कैसे आपके माध्यम भाई इधर से भी जी, आज नर्मदा के जिन लोगों के साथ आप लोगों ने मीटिंग करी, संवाद किया, बहुत सारी समस्याओं के बारे में बताया, कैसे निजात दिलाएंगे यहाँ के लोगों को आप? सबसे पहले तो आपको बैसाखी की और अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस की बहुत बहुत बधाई। इस अवसर पर हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। समस्याएं चलती हैं, समस्याओं के लिए समाधान के लिए हम बैठते भी रहते हैं महीने 20 दिन में। 3-4 चीज़ों पर ध्यान दिलाया है हमारे साथी ईश्वर जी ने और राजन जी ने कि यहाँ पर जो ये D6 से फ्लाईओवर से लेकर और लास्ट नर्मदा तक रोड है, ये DDA का रोड है। उस पर कुछ पेड़ परसों आंधी आने के कारण नीचे गिर गए हैं, टूट गए हैं, उनके साफ़ सफाई करवाना और काफ़ी कूड़ा पीछे की तरफ चारों पॉकेटों का इकट्ठा हो उसको साफ़ करना और कुछ और छोटे छोटे काम करवाए बताए हैं इन्होंने। उन कामों को तुरंत हम अगले हफ्ते तक करवा देंगे। और सभी से निवेदन भी है कि जिस तरह से आज इन्होंने यहाँ पर ये गेट टुगेदर किया है पूरे परिवारों के साथ, ऐसा करते रहें और हम भी इनको विश्वास दिलाते हैं हम हर महीने ऐसे ही आते रहेंगे और जो ये काम कहेंगे वो काम करवाते रहेंगे। अच्छा, अक्सर होता है कि काउंसलर के ऑफिस पे लोगों को चक्कर काटने पड़ते हैं, आज खुद आप इतने लोगों के बीच में पहुंच गए, समस्याओं को सुना और समाधान की आश्वासन दिया, इससे कितना तालमेल देखते हैं मीटिंग का? मेरा स्पष्ट मत है इस पर जी। हम जब चुनाव में आते हैं, मतदान कन्यादान ये महादान होता है, हम दोनों हाथ जोड़कर लोगों से मतदान की अपील करते हैं। बनने के बाद अपने ऑफिस में बैठे फिर जनता जनार्दन आए, ऐसा मैं इससे भिन्न मत रखता हूँ। खुद हम जनता के बीच में आएंगे तो ज़्यादा चीज़ें हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और लोगों को इस बात का भरोसा होता है कि जो वोट मांगा था वो सार्थक सिद्ध हुआ। ऐसा ही नहीं है किसी को दे दिया और फिर वो अगले 5 साल तक दिखे नहीं। मेरा मत यही है कि मैं जनता के बीच में, आप अक्सर देखते भी रहते होंगे, मैं आए दिन किसी ना किसी पॉकेट में अपना दौरा रखता हूँ और जनता के बीच में रहने का प्रयास करता हूँ। रखी और कैसे देखते हैं, कितना तालमेल बैठा आप लोगों का? जगमोहन सिंह से मिलके बहुत ही अच्छा लगा। और जो हमारी समस्याएं थी, सबसे ज़्यादा कूड़ेदान की थी। जो कल आंधी चली थी उससे सारे पॉकेट में बदबू आ रही थी। जगमोहन जी को जैसे ही हमने बताया वैसे आकर जगमोहन जी ने आश्वासन दिया है कि 2-3 दिन के अंदर सारा कूड़ा साफ कर दिया जाएगा, सभी पेड़ों की कटाई करके और उनको सही ढंग से करके रोड की भी सफाई कर दी जाएगी। आगे भी इस तरीके की मीटिंग आप लोग करेंगे जो रेजिडेंट है? बिल्कुल, रेजिडेंट्स के साथ में हर महीने हमारी ऐसे मीटिंग होगी और जगमोहन जी भी हमारे साथ ही रहेंगे। सर, यहाँ पहुंचे जगमोहन जी, किस तरीके से देखिए अपनी बातों को आप लोगों ने रखा और बिना चक्कर काटे खुद नेताजी आप लोगों के बीच पहुंचे, क्या कहेंगे? पहले तो मैं आज सब लोगों को बैसाखी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज जगमोहन जी ने हमारे बीच में आके हमारा इतना हौसला बढ़ाया कि जो भी हमें काम, हम लोगों ने इनको काम के बारे में बताया, उन्होंने तहे दिल से स्वीकार करा और कहा कि मैं जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को हल करूँगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कभी कोई दिक्कत आएगी उसके लिए मैं आधी रात के लिए भी तैयार हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ। ये हमें बहुत सुनकर, बहुत आश्वासन लेकर बहुत आनंद और खुशी प्राप्त हुई। कैसे निगम पार्षद आप लोगों के बीच पहुंचे हैं, किस तरीके से देखते हैं कि तालमेल बैठा है और अब आरडब्ल्यू के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, नेताओं के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, खुद नेता आप लोगों के बीच में पहुंचे, तो एज ए रेजिडेंट आप लोगों को कितना बेनिफिट मिलेगा? एज ए रेजिडेंट इसे हम बहुत बड़ा अपनी एक यूनिटी की, एकता की जीत के रूप में देख रहे हैं कि स्वयं जगमोहन जी हमारे बीच आए और एक एक समस्या को सुना
और सबसे बड़ी उपलब्धि तो मैं ये मान रही हूँ कि उनके जो राजनीति के माध्यम से जो समाज सेवा का अनुभव है उनके पास, उससे उन्होंने इतने महत्वपूर्ण हम लोगों को टिप्स दिए कि आप लोग, मैं देख रहा हूँ आप लोगों के अंदर जो उत्साह है, सेवा का भाव है, तो आप इसको ऐसे करिए। तो ये आज तो हमारे लिए एक समझिए कि ज्ञान की पाठशाला का दिन भी हो गया। इतना हम लोगों को टिप्स मिला, तो हम लोग इतने एक्साइटेड हैं कि इस तरह से हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। मतलब उनका ज्ञान हमें फ्री में आज मिल गया, तो और क्या ही कहें। आगे भी चाहते हैं कि इस तरीके से नेताजी आपके बीच आए? बिल्कुल, बिल्कुल आएँगे और उनका पूरा उनका हमेशा सहयोग रहेगा। हम लोग भी उनके पास जाएँगे जब ज़रूरत होगी, और जब वो ज़रूरत समझेंगे तो वो अपने व्यस्त शेड्यूल में से टाइम निकाल के यहाँ आएँगे। और उन्होंने हमें हर तरह का आश्वासन दिया है, सबको अपना नंबर दिया है कि मैं आपके पास 24/7 उपलब्ध हूँ। हमें एक मोबाइल फ़ोन पे आप लोग रिंग कर सकते हैं। और हमारे जो ईश्वर सिंह जी की नेतृत्व में हम लोगों ने जो एकता बनाई है, वो उनके माध्यम से हम लोग करते रहेंगे। सेवा का, रेजिडेंट के, नर्मदा के विकास के लिए हम लोग तत्पर हैं और हम लोग उसी तरह से लगे रहेंगे।